हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड कैसा होता है। आज का वीडियो शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हर ट्विन फ्लेम की जर्नी डिफरेंट होती है और हर ट्विन फ्लेम धरती पर बड़े सोल मिशन को सर्व करने के लिए ही आते हैं। इसलिए इस डिवाइन जर्नी में हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली डिवाइन के थ्रू अलाइंड होती है। कब कौन सा कार्मिक इंसान आपकी लाइफ में असाइन करना है या फिर कब कौन सा ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, ये सब डिवाइन ने परफेक्टली सोल मिशन को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया होता है। इस जर्नी में हर इंसिडेंट, हर इवेंट इंटरकनेक्टेड होता है। आज के इस वीडियो को शेयर करने का रीज़न और पर्पस सिर्फ इतना है कि आप अपनी जर्नी को अच्छे से समझ सकें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और डिवाइन आपको इसके थ्रू क्या समझाना या सिखाना चाह रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने का पर्पस है कि आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समझ सकें और सेल्फ हीलिंग कर सकें। धरती पर हर इंसान सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज़ के साथ ही जन्म लेता है और ट्विन फ्लेम्स तो वैसे भी नेचुरल हीलर्स होते हैं जो दूसरों को उनकी बातों से और उनकी प्रेजेंस से ही हील कर देते हैं। तो क्या एक ट्विन फ्लेम अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं कर सकता है? मेरा जवाब है कि हर ट्विन फ्लेम अपनी सेल्फ हीलिंग करने में सक्षम होता है। अगर आज का ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो प्लीज़ ट्रिगर नहीं होना, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन किसी और ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करे। आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड कैसा होता है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ट्रॉमा, पेन, हर्ट, मैनिपुलेशन, डिसीट होता ही है, फिर चाहे वो चाइल्डहुड में हो या फिर यंग एज में हो, और ये सब जर्नी का हिस्सा होता है सिर्फ आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए। और ये सारे कार्मिक लेसन सोल मिशन को सर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स को नहीं लर्न करते हो तब तक आप सोल मिशन को सर्व करने के लिए रेडी नहीं होते हो। ट्विन फ्लेम्स को पेन, ट्रॉमा हो सकता है कि अपनी फैमिली मेम्बर के थ्रू मिले या फिर किसी क्लोज्ड वन से जिन्हें आप बहुत ट्रस्ट करते हो, अपना मानते हो या फिर रिस्पेक्ट करते हो। अगर ट्रॉमा, पेन किसी फैमिली मेम्बर से मिला है उस इंसान से आपका कार्मिक रिश्ता है, ये एक साइन है। कार्मिक पर्सन का काम ही होता है आपको लो वाइब्रेशन में स्टक रखना, और कार्मिक पर्सन को अच्छे से पता होता है कि उसके किस तरह के बिहेवियर, उसके किस तरह के शब्दों का यूज़ करने से आपके मेंटल और इमोशनल लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कार्मिक के थ्रू जो भी ट्रॉमा, पेन दिया जाता है वो सब बहुत वेल प्लान्ड होता है, इंटेंशनली किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अचानक से हो गया। चाइल्डहुड में ट्रॉमा, पेन जनरली देखा गया है कि कार्मिक मदर के थ्रू दिया जाता है, लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्मिक फादर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ईविल होते हैं, और कई बार कोई और एल्डर फैमिली पर्सन भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही हो, वो कोई और भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, जैसे कई बार एल्डर सिबलिंग्स भी होते हैं। डिवाइन की तरफ से जो भी ये ईविल पर्सनैलिटी का कार्मिक आपको दिया जाता है इमीडिएट फैमिली मेम्बर के रूप में, उसके थ्रू डिवाइन सिर्फ आपको उन कार्मिक लेसन्स को सिखाने का प्रयास करते हैं जो कि आपको सोल मिशन को सर्व करने से पहले सीखना ही होता है। और यही वो लेसन होता है जिन्हें जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप कंप्लीट इनर और आउटर हैप्पीनेस एंड बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। अब ये इमीडिएट कार्मिक ट्विन फ्लेम्स को इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर पूरी तरह से ड्रेन और ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम की इंसल्ट करना हो, उन्हें दूसरों से कंपेयर करना हो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाना हो, इंसल्ट करना हो, उनमें इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करना हो। क्योंकि जिस इंसान में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वही एक्चुअल में पीपल प्लीजर होते हैं और अटेंशन सीकर बनते हैं। जो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं उन्हें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की नीड रहती है, दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत रहती है। कार्मिक ट्विन फ्लेम को पूरी तरह से को डिपेंडेंट, इनसिक्योर, वीक बनाने के लिए हर तरह से हर तरह की ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, ईगो शो करना। अब कार्मिक फैमिली मेम्बर ट्विन फ्लेम को मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अटैक करते ही रहते हैं। अब इन सब के पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ डिवाइन को आपको कार्मिक लेसन सिखाने का ही होता है। अदरवाइज सोचो ध्यान से कि अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो तो आपकी लाइफ में ऐसे फैमिली मेम्बर क्यों है? फिर तो डिवाइन लोग ही होने चाहिए थे आपकी फैमिली में। कुछ तो रीज़न है ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अपने कार्मिक लेसन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उससे सीखे बिना तो आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ एंड जर्नी में हर इवेंट एंड इंसिडेंट बहुत परफेक्टली अलाइंड होता है डिवाइन के थ्रू। कार्मिक फैमिली पर्सन
ट्विन फ्लेम को दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों से कम फील करवाना, अनवांटेड फील करवाना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब ट्विन चाइल्ड गो थ्रू करता है अपनी लाइफ में। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपने इस तरह के ट्रॉमा और पेन को एक्सपीरियंस किया है, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जब भी आप उनसे मिलते हैं 3D लाइफ में, सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने भी सेम एक्सपीरियंस को गो थ्रू किया होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी भी फैमिली कार्मिक हो, लेकिन इस तरह के ट्रॉमा और पेन को उन्होंने ज़रूर गो थ्रू किया होता है। हो सकता है किसी बाहर के इंसान के थ्रू उन्हें इन चीज़ों से गो थ्रू करना हो। सो ऐसा नहीं होता है कि एक ट्विन फ्लेम ने बहुत कुछ गो थ्रू किया है और दूसरे ने कुछ भी नहीं। सो ये ऐसा नहीं होता इस जर्नी में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपके पेरेंट्स आपके साथ अब्यूजिव हैं किसी भी वे में, ये एक इंडिकेशन है कि आपकी फैमिली कार्मिक है। और अगर पेरेंट्स अब्यूजिव हैं तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ट्विन चाइल्ड के अगेंस्ट में रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन की फैमिली कार्मिक हो, लेकिन कार्मिक है या नहीं है ये तो आप इस तरह के बिहेवियर से खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी और के वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए कि फैमिली कार्मिक है या नहीं है। एक इंसान का बिहेवियर ही बहुत होता है सब कुछ जानने के लिए। कार्मिक फैमिली मेंबर होने का मतलब है कि एक ट्विन फ्लेम को बहुत सारे कार्मिक बैगेज को क्लियर करना है इस लाइफ टाइम में। हर ट्विन फ्लेम की फैमिली कार्मिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स या फिर एल्डर्स बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होते हैं पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम चाइल्ड के साथ, तो ये एक साइन है कार्मिक फैमिली होने का। और अगर ऐसा है तो फैमिली में नेगेटिव कर्मा भी होगा, उसके भी बहुत सारे साइंस होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और अगर कार्मिक पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हैं तो वो हमेशा दूसरों के सामने प्रिटेंड करते हैं कि वो उस ट्विन चाइल्ड को बहुत अच्छे से और बाकी चिल्ड्रंस की तरह इक्वली ट्रीट करते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। अब इस तरह का बिहेवियर जब ट्विन फ्लेम को अपनी ही फैमिली मेम्बर से देखने को मिलता है तो वो हर्ट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका इनर चाइल्ड भी वूंड होने लगता है और हर्ट चक्रा भी हर्ट चक्रा प्लस बाकी चक्रास भी ब्लॉकेजेस लगने लगते हैं उस पर। और जब चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं तो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, और जिसका इफेक्ट आपको आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज में भी देखने को मिलता है। जैसे आप अंदर से पीस में नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो, आप उस वजह से ना तो अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर पाओगे ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। और जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं होते हो तब तक आप अपनी लाइफ में गलत लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हो, फिर चाहे गलत लोग नार्सिसिस्टिक हों या चीट करने वाले हों या और तरह के मैनिपुलेटिव लोग हों। और फिर मन में यही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है आपकी लाइफ में, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो किसी के साथ गलत नहीं करते हो। तो ये एक रीज़न है, साइन है कि आपको हीलिंग तो करनी ही है। रीज़न होता है एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस और कार्मिक लेसन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को हटा लिया और कार्मिक लेसन नहीं सीखा तो भी वो चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। काम तो आपको दोनों ही करना होता है, कंप्लीट हीलिंग रिक्वायर्ड होती है, प्लस में आपको सारे कार्मिक लेसन्स को सीखना ही होता है। कंप्लीट हीलिंग और कार्मिक लेसन्स जब दोनों को आप पैरेलल लेवल पर हील करते हैं और लर्न करते हैं, तब जाकर आप अपनी असेंशन जर्नी में आगे बढ़ना शुरू होते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ और मिस हुआ होगा तो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। ये था आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।